हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा नर्सिंग क्लासेस। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओकल्ट ब्लड इन स्टूल इज। जो ब्लड रुका हुआ रहता है और वह स्टूल में दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर इज मेलिना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फ्रेश ब्लड इन स्टूल इज। यदि स्टूल में फ्रेश ब्लड आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो फ्रेश ब्लड को जब स्टूल में आता है तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे बोलते हैं हेमेटोजिया। थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर इज पल्स प्रेशर। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, डिफरेंस किसमें पूछा गया है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में। प्रेशर में तो जो आंसर हमारा आएगा वो भी प्रेशर में आएगा, तो आंसर इज पल्स प्रेशर। जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें आंसर हमारा प्रेशर में आएगा, तो आंसर हो गया पल्स प्रेशर। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ब्लड प्रेशर में डिफरेंस पूछा गया है और यहाँ पे पल्स में डिफरेंस पूछा गया है कि जो एपिकल और रेडियल पल्स होती है यदि उनके बीच में डिफरेंस है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? तो आंसर हो जाएगा पल्स डिफिसिट। पल्स पूछा है यहाँ पे, ये याद रखिएगा, पल्स, और यहाँ पूछा गया है ब्लड प्रेशर। तो जब ब्लड प्रेशर पूछेंगे तो हमारा आंसर होगा पल्स प्रेशर, और जब पल्स में डिफरेंस पूछा जाएगा तो आंसर होगा पल्स डिफिसिट। फिफ्थ क्वेश्चन है, 1 टेबल स्पून इज इक्वल। जो एक टेबल स्पून होती है वो कितने ml के इक्वल होती है? तो वो 15 ml के इक्वल होती है, क्योंकि जो 1 टेबल स्पून है ये 3 टी स्पून से मिलकर बनी होती है, इसलिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, 1 टी स्पून इज। एक टी स्पून में कितने ml होते हैं? तो 5 ml होते हैं। इसे इधर देख लीजिए कि एक टेबल स्पून में कितने हो रहे हैं? 3 टी स्पून हो रहा है, और हमें पता है कि जब एक टी स्पून है तो उसमें कितने ml होते हैं? 5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 50 ml। इसलिए टेबल स्पून में 50 ml होते हैं और टी स्पून में 5 ml होते हैं। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, 1 आउंस इज इक्वल टू। आउंस में कितने ml, कितने इक्वल होता है? तो आंसर हो जाएगा 6 टी स्पून। 6 टी स्पून, अब हमने देखा था कि 1 टी स्पून में 5 ml होते हैं, तो जब यदि 6 टीस्पून की बात करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 5 × 30, 30 ml। ये क्वेश्चन यहाँ पे फिर से पूछा गया है कि 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू, तो या तो 30 ml पूछ लें या 6 टीस्पून, दोनों ही करेक्ट है। 8th क्वेश्चन है हमारा, इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट विच कलर प्लास्टिक बैग इज नॉट यूज्ड। जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसमें किस कलर के प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रीन, क्योंकि जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है उसमें हम कौन कौन सी कलर का यूज़ करते हैं? एक येलो कलर का प्लास्टिक बैग रहता है, एक रेड रहता है, एक ब्लू रहता है, और एक पंचर प्रूफ कंटेनर का यूज़ किया जाता है। तो इन कलर का यूज़ किया जाता है, ग्रीन कलर का यूज़ नहीं किया जाता। 9th क्वेश्चन है, 5% डेक्सट्रोज इज। जो 5% डेक्सट्रोज है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है आइसोटोनिक। जो आइसोटोनिक होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं? आइए हम देखते हैं। फर्स्ट तो यही वाला हो जाएगा, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, ये याद रखना पड़ेगा। सेकेंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है? NH, 0.9%। थर्ड होता है RL। ये तीनों सॉल्यूशन जो होते हैं वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। नॉर्मल सलाइन, ये नॉर्मल सलाइन है, ये 0.9% होती है। RL सॉल्यूशन है वो भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, और यदि डेक्सट्रोज 5% वाटर में है तो ये भी हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। 10th क्वेश्चन है, स्टिफिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। डेथ होने के बाद यदि बॉडी
स्टिफ हो जाती है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं राइगर मॉर्टिस। 11th क्वेश्चन है ट्रू अबाउट जैक ट्रैक मेथड ऑफ इंजेक्शन। जो आयरन इंजेक्शन लगाया जाता है, आयरन सुक्रोज, वो जेट ट्रैक मेथड में लगाया जाता है। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये जो मेडिसिन है उसको लीकेज होने से बचाता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ मेडिकेशन। 12th क्वेश्चन है हमारा क्लीनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड इज परफॉर्म्ड इन डायरेक्शन। जब सर्जिकल वुंड को क्लीन किया जाता है तो किस डायरेक्शन में किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इनर टू आउटर। ये क्वेश्चन रिसेंटली भी 9 से 21 में भी पूछा गया था, इसलिए अच्छे से इसको याद कीजिए कि जब सर्जिकल वुंड को क्लीन किया जाता है तो वो इनर टू आउटर किया जाता है। 13 क्वेश्चन है हीट एप्लीकेशन कॉज। जब हीट एप्लीकेशन अप्लाई किया जाता है तो उसके कारण क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वासो डायलेशन। वासो डायलेशन हो जाता है जब हीट एप्लीकेशन को अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा जब हम हीट एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो ब्लड की विस्कोसिटी होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है ब्लड विस्कोसिटी। एंड क्या डिक्रीज हो जाता है, प्लस मसल स्टोन, जो मसल स्टोन रहते हैं वो भी डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। 14 क्वेश्चन है कोल्ड एप्लीकेशन कॉज। कोल्ड एप्लीकेशन के कारण क्या होता है, तो वास्को कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो ब्लड विस्कोसिटी और मसल स्टोन है वो इंक्रीज होते हैं। 15 क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन। जो ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन है वो कौन से होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा आइस पैक एंड आइस बैग। इसके अलावा जो ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन होते हैं वो कौन से होते हैं, आइए हम देखते हैं। ड्राई कोल्ड होता है, पहला तो होता है आइस पैक, सेकंड होता है आइस बैग, थर्ड होता है आइस कॉलर, फोर्थ होता है आइस क्रडल एंड फिफ्थ होता है केमिकल कोल्ड पैक। ये पांचों ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन है। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, चार तो इसमें आइस से स्टार्ट हो रहे हैं और एक केमिकल से हो रहा है। आइस पैक, आइस बैग, आइस कॉलर, आइस क्रडल एंड लास्ट वन है केमिकल कोल्ड पैक। ये पांचों के पांचों ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन है। आइए अब हम देख लेते हैं कोल्ड एप्लीकेशन कौन कौन सी होती हैं। तो जो कोल्ड एप्लीकेशन है उससे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है लोकल एंड जनरल। लोकल को भी फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ड्राई कोल्ड एंड मॉइस्ट कोल्ड। हमारा जो अभी लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो ड्राई कोल्ड से पूछा गया था, तो हमारा आंसर था आइस पैक एंड आइस बैग। मतलब ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन में क्या क्या आता है, आइस पैक, आइस बैग, आइस क्रडल, आइस कॉलर एंड केमिकल कोल्ड पैक। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सारे उसमें आइस वर्ड यूज किया गया है ना। लेकिन मॉइस्ट कोल्ड की हम बात करें तो उसके अंतर्गत क्या आता है, कोल्ड कंप्रेशन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एंड आइस कैंडी टू शक एंड इवोपोरेशन लोशन, ये सब कहीं में आता है मॉइस्ट कोल्ड में। अब हम जनरल वाला देख लेते हैं, जनरल कोल्ड एप्लीकेशन। इसे भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, ड्राई कोल्ड एंड मॉइस्ट कोल्ड। ड्राई कोल्ड में ओनली हमें याद करना है हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट, एंड मॉइस्ट कोल्ड में तीनों कोल्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, कोल्ड बाथ, कोल्ड स्पंजिंग एंड कोल्ड पैक। ठीक है। ड्राई कोल्ड आप आइस से याद कर लीजिए, मॉइस्ट कोल्ड में मोस्ट इंपोर्टेंट कोल्ड कंप्रेशन, इससे कई बार क्वेश्चन भी आया एग्जाम में। तो मोस्ट कोल्ड एप्लीकेशन में क्या होता है, कोल्ड कंप्रेशन, आइस कैंडी टू शक एंड इवोपोरेशन लोशन। जनरल कोल्ड एप्लीकेशन को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, ड्राई कोल्ड एंड मॉइस्ट कोल्ड। ड्राई कोल्ड में एक ही है, वो है हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट, ये जनरल ड्राई कोल्ड है।
और वो वाले जो है वो लोकल ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन है। और मोस्ट कोल्ड में आएगा कोल्ड बाथ, स्पंजिंग एंड पैक। अब हम ये भी देख लेते हैं जो कोल्ड एप्लीकेशन है इनका यूज़ क्यों किया जाता है। तो जो कोल्ड एप्लीकेशन है इनका यूज़ किया जाता है रिड्यूस करने के लिए पेन, इन्फ्लामेशन एंड बॉडी टेम्परेचर। रिड्यूस पेन, इन्फ्लामेशन, यदि हमारी बॉडी में कहीं पे इन्फ्लामेशन है तो हम कोल्ड एप्लीकेशन का यूज़ करके उस इन्फ्लामेशन को कम कर सकते हैं। यदि कहीं पेन हो रहा है तो कोल्ड एप्लीकेशन के थ्रू पेन को कम किया जा सकता है। एंड बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को भी रिड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा कोल्ड एप्लीकेशन का यूज़ होता है कंट्रोल हेमरेज। यदि बॉडी में कहीं हेमरेज हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी हम कोल्ड एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा एनीमिया एंड गैंग्रीन को प्रिवेंट करने के लिए भी कोल्ड एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। हमारा 16 क्वेश्चन है स्लो एंड पेनफुल यूरिनेशन इज कॉल्ड एज। यूरिन करते समय यदि पेन हो रहा है या स्लो पास हो रही है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डिसयूरिया। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं जहाँ भी पेनफुल वर्ड यूज होता है वहाँ पे डिस, आंसर में डिस रहता है, क्योंकि डिस जो रहता है वो पेनफुल को शो करता है। ऐसे यदि डिस के साथ यूरिया लगा है मतलब पेनफुल यूरिन। यदि डिस के साथ मेनोरिया है तो पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है ये। ठीक है। 17 क्वेश्चन सॉल्यूशन यूज फॉर ब्लैडर इरिगेशन। ब्लैडर इरिगेशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है। तो इसमें यूज किया जाता है फर्स्ट डिस्टिल वाटर, सेकंड नॉर्मल सलाइन एंड थर्ड सोडियम नाइट्रेट। जो सोडियम नाइट्रेट है ये 1:8000 रहता है। 18 क्वेश्चन है आई इरिगेशन इज परफॉर्मिंग यूज। आई इरिगेशन करने के लिए हम कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो इसमें भी नॉर्मल सलाइन यूज किया जाता है एंड 1% सिल्वर नाइट्रेट। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ब्लड इरिगेशन में सोडियम नाइट्रेट यूज किया जा रहा है और उसका रेशो है 1:8000, लेकिन आई इरिगेशन में सिल्वर नाइट्रेट यूज हो रहा है 1%। 19 क्वेश्चन है आई इरिगेशन परफॉर्म इन डायरेक्शन। जो आई इरिगेशन किया जाता है वो किस डायरेक्शन में किया जाता है। तो इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। हमने फर्स्ट हमारा क्वेश्चन देखा था सर्जिकल वुंड, सर्जिकल वुंड की क्लीनिंग कैसे की जाती है। तो वो भी क्या था इनर टू आउटर। ये याद रखिएगा सर्जिकल वुंड की क्लीनिंग के लिए भी हम इनर टू आउटर परफॉर्म करते हैं और आई इरिगेशन के लिए भी इनर कैंथस टू आउटर कैंथस यूज किया जाता है। हमारा 20 क्वेश्चन है बेड यूज टू प्रोवाइड वेरियस पोजीशन ड्यूरिंग पोस्टल ड्रेनेज। जब पोस्टल ड्रेनेज किया जाता है तो वेरियस पोजीशन का यूज़ किया जाता है और वेरियस पोजीशन यूज़ करने के लिए जो बेड यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नेल्सन बेड। 21 क्वेश्चन है ग्रेस्टिक लावाज मीन्स। आंसर इज इरिगेशन एंड वॉशिंग आउट ऑफ स्टमक कैविटी। स्टमक कैविटी को वॉश करने के लिए इरिगेशन करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे कहते हैं गैस्ट्रिक लावाज। 22 क्वेश्चन गैस्ट्रिक गैवाज मीन्स। आंसर इज गिविंग फ्लूइड थ्रू द ट्यूब इन स्टमक। जब हम आरटी के थ्रू फ्लूइड को स्टमक तक पहुंचाते हैं तो उसे बोलते हैं गैस्ट्रिक गैवाज। इसके द्वारा हम न्यूट्रिशन फ्लूइड ये सब स्टमक तक पहुंचाते हैं।